रामायण हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है और बचपन से ही हम सब पढ़ते हुए आए हैं कि कैसे रावण ने सीता माता का हरण किया और बाद में राम भगवान और रावण के बीच युद्ध हुआ और कैसे रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रामायण को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी बताते हैं। आज मैं आपको रामायण का वो सबूत दूंगा जिसको जानने के बाद आपके दिमाग में कोई शक की गुंजाइश नहीं बचेगी। साथ ही क्या आप जानते हैं, आज भी श्रीलंका में रावण का महल मौजूद है। सारे ही राज को जानने के लिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था क्योंकि सीता माता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो अशोक वाटिका आज भी मौजूद है? इस अशोक वाटिका को आज श्रीलंका में हकगला बोटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है और इस गार्डन में वो पार्टिकुलर जगह जहाँ माता सीता को रखा गया था उसको सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और खास बात जो सारे ही लोगों को हैरान करती है वो है यहाँ की वृक्ष यानी कि पेड़। रामायण में बताया गया था अशोक वाटिका का नाम इसलिए अशोक वाटिका रखा गया था क्योंकि उस वाटिका में अशोक के पेड़ बहुत ज्यादा थे। अजीब बात यह है कि जैसे रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन किया गया था, ये हकगला बोटनिकल वैसा का वैसा ही है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि श्रीलंका के सिंघाना शहर में वीरांगना टोटा नाम की एक जगह है जिसका मतलब होता है विमान उतारने की जगह। अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन गवर्नमेंट यही वो जगह है जहां रावण ने सीता माता को अपहरण करने के बाद अपने पुष्पक विमान से उतारा था। ऐसा माना जाता है कि रावण के पास 4 अति आधुनिक हवाई अड्डे थे। नंबर 3, अब बात कर लेते हैं उस सबूत की जिसने सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के लोगों को ही नहीं चौंकाया था बल्कि अमेरिका के साइंटिस्ट तक को हैरान करके रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की जिसको इंग्लिश में एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में यह बताया जाता है कि प्रभु राम इंडिया से श्रीलंका एक पुल के माध्यम से गए थे जिसको हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राम सेतु आज भी मौजूद है? अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन गवर्नमेंट भारत के तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य पानी के नीचे आज भी एक 30 किलोमीटर लंबा पुल मौजूद है जिसे 15 शताब्दी तक पैदल चल के पार करने योग्य माना जाता था। लेकिन एक चक्रवात के कारण राम सेतु कहीं कहीं से टूट चुका है। हैरानी की बात यह थी जब नासा के एक सैटेलाइट ने इस एरिया की एक फोटो खींची तो राम सेतु उस सैटेलाइट इमेज में भी देखने को मिला। शायद आप नहीं जानते पर नासा भी मान चुका है कि इस एरिया में वास्तव में एक सेतु था जो कि दुनिया का सबसे पहला पुल हो सकता है। अब इतना सारा कोइंसिडेंस तो होना मुश्किल लगता है, लेकिन राम सेतु के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, क्या आपको पता है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद हैं? हालांकि इनकी क्वांटिटी अब काफी कम हो चुकी है, लेकिन आज भी भारत में रामेश्वरम में आज भी ऐसे पत्थर हैं जो भारी होने के बावजूद भी पानी में तैरते हैं। एक बात और जो ये है कि सबसे ज्यादा हैरान करती है, श्रीलंका के मैनार द्वीप पर भी वैसे ही पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। जी हाँ, ये वही जगह है जो रामायण के अनुसार राम सेतु जाकर श्रीलंका में जुड़ा था। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पत्थरों पे अपना अपना लॉजिक दिया, लेकिन खास बात यह है कि आज तक कोई साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया कि आखिर क्यों पत्थर इतने भारी होने के बावजूद भी पानी में डूबते नहीं। है ना गजब का फैक्ट। नंबर 5, रामायण में बताया जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके हवाई मार्ग से श्रीलंका ले जा रहे थे तो उसको रोकने के लिए जटायु नामक गिद्ध ने रावण का सामना किया था। रावण ने उस जटायु का एक पंख काट दिया था जिसके कारण जटायु घायल होकर एक पहाड़ी पर गिर गए थे। लेकिन क्या आपको पता है वो पहाड़ी भी रामायण का एक पुख्ता सबूत है क्योंकि केरल में उसी पहाड़ी पे जटायु की दुनिया की सबसे बड़ी पंछी की मूर्ति बनाई गई है जिसे आज स्टैचू ऑफ जटायु के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जटायु हिंदू पुराणिक इतिहास के पहले वो थे जिन्होंने वुमेन प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी थी। नंबर 6, क्या आपको पता है कि श्रीलंका में लुबेरा एलिया नाम की एक जगह भी है जहां पर माता सीता का मंदिर है। साथ ही मंदिर के पास एक झरना भी बहता है। कहा जाता है कि माता सीता इसी झरने में स्नान भी किया करती थी। इस झरने के आसपास के चट्टानों पर भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। वो पर्वत जहाँ हनुमान जी पहली बार अपने कदम रखे थे, ये पर्वत लंकापुर और अशोक वाटिका के बीच में स्थित है। हैरानी की बात यह है कि ठीक वैसे ही पैरों के निशान मिलते हैं जैसे उस झरने के पास उस चट्टान पे मिलते थे। नंबर 7,
क्या आपको पता है कि हनुमान जी के द्वारा लंका जलाने से रावण बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था। उसको डर था कि हनुमान जी दोबारा हमला ना कर दे और इसलिए रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकट्टू गला में रखा था। हैरानी की बात यह है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसे गुफाएं मिले हैं जो कि कोंडाकट्टू गले से रावण के महल से सीधा जोड़ती है और इन गुफाओं में ऐसी शिल्प कला भी मिली है जिससे लगता है कि इन गुफाओं में किसी स्त्री को रखा गया था। नंबर 8, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने लंका को जला दिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि लंका के जलने के सबूत आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं? जी हाँ, रामायण के अनुसार जहाँ पे लंका को जलाया गया था आज वहाँ की मिट्टी काली है, जबकि आसपास की मिट्टी पे आप नजर डालेंगे तो वो अपने नेचुरल रंग की है। नंबर 9, रावण शिव जी का आराधना करता था, लेकिन क्या आपको पता है कि रावण ने श्रीलंका में भी भगवान शिव के लिए एक मंदिर का स्थापना किया था जिसका नाम कोटेश्वरम मंदिर है। ये दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उसके भक्त रावण की मूर्ति बनी हुई है। एक बात जो हमें हैरान करती है वो ये है कि भगवान शिव की श्रीलंका में मंदिर होना और मंदिर में रावण की भी मूर्ति होना, इससे ये बात तो साफ होती है भगवान शिव, राम, श्री राम और माता सीता का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। ये अपने आप में ही रामायण का बहुत बड़ा प्रूफ है। नंबर 10, क्या आपको पता है कि श्रीलंका गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है जिसको रामायण काल का ही माना जाता है। इस महल के कई गुप्त रास्ते निकलते हैं जो उस महल के शहर के अलग अलग केंद्रों से जोड़ते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि रिसर्च में ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ये रास्ता या फिर जिनको गुफाएं कहा जाए वो नेचुरल नहीं है बल्कि इनको मानव द्वारा बनाया गया है। अब अगर श्रीलंका की हिस्ट्री पर नजर डाला जाए तो एक बात हमें हैरान करती है। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से प्रकट हो जाया करता था और क्षण भर में उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। श्रीलंकन गवर्नमेंट ये मानती है रावण इन्हीं गुप्त रास्ताओं का इस्तेमाल उस समय किया करता था। श्रीलंकन गवर्नमेंट तो ये भी मानती है इनमें से कई गुफाएं तो साउथ अफ्रीका तक जाती है। तो दोस्तों ये था रामायण का सबूत जिसको जानने के बाद प्रूफ होता है कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं श्रीलंका में आज भी रावण के शरीर को गुफा में मम्मी बनाकर रखा गया है। आपकी रामायण के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।